तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पत्ता गोभी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। खास बात ये है कि ये रेसिपी अगर आप मार्केट जाकर खाते हैं तो बहुत ही महंगी मिलती है और अक्सर लोग इसे बाजार में खाना पसंद करते हैं। तो आज आप ये रेसिपी देखेंगे ना तो सच मानिए घर पर ही इसे हमेशा बनाएंगे। बाजार से अच्छी बनती है और बहुत ही सस्ते में। तो चलिए भाई देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की स्पेशल पत्ता गोभी की ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पत्ता गोभी, जिसे आप बंद गोभी भी बोल सकते हो। तो ये मैंने 200 ग्राम का पत्ता गोभी लिया है। तो आजकल सर्दियों में ना बहुत ही बढ़िया पत्ता गोभी आते हैं, मतलब इनमें कीड़े वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। ये बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने पत्ता गोभी को 4 बराबर हिस्सों में काट लिया है। अब हम लेंगे इस तरह से कद्दूकस, और कद्दूकस की मदद से हम इस पत्ता गोभी को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं गोभी को घिस के बना रही हूँ। आप चाहे तो इन शॉर्टकट अपना सकते हो, आप सीधे सीधे गोभी को चॉप भी कर सकते हो चॉपर में डाल करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने पत्ता गोभी को बढ़िया से घिस लिया है। चलिए अब हम इसमें और सब्जियां ऐड कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ। साथ ही में हमने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की गाजर, इसको भी हमने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहे तो दोनों चीज़ों को कद्दूकस करके या बिल्कुल बारीक कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको यहाँ पर स्वाद अनुसार से भी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नमक हमने ऐड कर दिया है और अच्छे से हम नमक को सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमने अच्छे से सब्जियों में नमक को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक करके 5 से 7 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इससे होगा क्या कि पत्ता गोभी, प्याज और गाजर, इसको जितना भी रस रिलीज करना होगा, यानी कि जितना पानी छोड़ना होगा, वो नमक की वजह से अभी छोड़ देगा, ठीक है। तो बाद में हमें इसको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और एकदम परफेक्ट हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो चलिए हम इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 5-7 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर आ गया है। मॉइस्चर क्या, इसमें काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है और ये काफ़ी गीला हो गया है। तो अब हमें इस पानी को निकालना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसके ऊपर हम इस तरह की एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें हम इन सब्जियों को डालेंगे। तो सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको मैं क्या करूँगी, आधा अभी डालती हूँ, आधा दोबारा में डालूँगी। अब हम एक मैशर ले लेते हैं और उसकी मदद से इसको हम अच्छे से दबाएंगे। तो जितना भी इन सब्जियों ने पानी छोड़ा होगा वो सारा एक बाउल में निकल आएगा। आप ये काम चाहे तो किसी साफ कपड़े में भी कर सकते हैं। सब्जियों को डाल करके अच्छे से पोटली बना करके इसका रस निकाल लीजिए। तो लीजिए मैंने खूब दबा दबा करके जितना पॉसिबल था इसका पानी निचोड़ लिया है। तो ये पानी हमें अभी फेंकना नहीं है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हमने पूरे पत्ता गोभी को बढ़िया से निचोड़ करके एक सा कर लिया है। देखिए अब ये काफ़ी ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इससे हमारी रेसिपी बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं और एकदम परफेक्ट बनेगी। अब ये मैंने ले लिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ ही में हम तीखेपन के लिए इसमें आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें इन सब्जियों में देनी होगी एक बाइंडिंग। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, आप मैदा की जगह कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़, सिर्फ हमें 2 छोटी चम्मच मैदा डालना है, ज़्यादा मैदा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा मैदा डालेंगे तो हमारी जो रेसिपी है वो काफ़ी सख्त हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो अच्छे से हम मैदा को मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। और पसंद ना आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर जरूर दीजिएगा, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है। अब मैदा मिलाने के बाद आपको इस तरह से इसकी बॉल्स बना के देखनी है। अगर बॉल्स बन रही है तो इसका मतलब इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आ चुकी है। अगर थोड़ा बहुत नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, पूरा बिखर रहा है, तो आप इसमें हल्का सा मैदा और ऐड कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके मीडियम साइज की बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो बॉल्स का साइज़ आप ना तो बहुत बड़ा रखिएगा और ना ही बहुत छोटा रखिएगा, मीडियम ही करिएगा, इससे देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारी बॉल्स हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। चलते हैं फटाफट गैस की तरफ। गैस में हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब हम सभी बॉल्स को एक एक करके तेल में डालते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तेल अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। अगर आपने तेल को कम गर्म किया और इन बॉल्स को डाल दिया तो ये सारी बॉल्स तेल को पी जाएंगी
और फट जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैदा का कम इस्तेमाल किया है, तो आपको तेल को अच्छे से गर्म रखना है। और जब आप बॉल्स को डालें तब आपको फ्लेम मीडियम कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पर इन बॉल्स को बढ़िया से उलटते पलटते हुए सुनहरा तल लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे कि सारी बॉल्स बढ़िया सुनहरी हो चुकी हैं और अंदर तक बढ़िया से सिक गई हैं। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन बॉल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितने नरम है, एकदम मुंह में डालें और घुल जाएं। अगर आप ज़्यादा मैदा डाल देंगे ना तो समझ लीजिए ये सॉफ्ट नहीं होंगे, सख्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही हिसाब से मैदा डालनी है। चलिए अब हम एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है लगभग 4 छोटी चम्मच टोमेटो केचप और साथ में हमने ले लिया है 2 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस। 1 छोटी चम्मच हमने ले लिया है सोया सॉस, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब कुछ लोग कहेंगे रक्षा हमारे पास सोया सॉस नहीं है। अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप सोया सॉस को स्किप कर दीजिए। सोया सॉस वही होता है जो चाउमीन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स फिर से याद करा दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबा देना। इससे मैं जो भी रेसिपी डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने तीनों ही सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने सब्जियों में से निचोड़ करके जो पानी निकाला था ना, इस पानी को हमने बोला था ना फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल सारे हैं तो वो बह जाएंगे, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको आप कॉर्न स्टार्च भी बोल सकते हैं। अगर ये ना हो तो यहाँ पर भी आप मैदा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप इसी को डालिएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर को इस सब्जियों के पानी में डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल सूप वगैरह में थिकनेस लाने के लिए किया जाता है। तो हम भी यहाँ पर ग्रेवी में एक थिकनेस, जो स्मूथ थिकनेस होती है ना, उसको लाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो लीजिए हमने कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लिया है। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, चलते हैं गैस की तरफ। गैस में हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन, करीब हमने 5 से 7 कलियां लहसुन की ली थी। साथ ही में हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और ये मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज़ का। अब हम इसको हल्का सा सौटे करेंगे। याद रखिए हमें इसको डार्क नहीं भूनना है, क्रंची ही रखना है प्याज को, तो सिर्फ हम इसको हल्का सा सौटे करेंगे। प्याज को हमने सौटे कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च, तो इसको भी अच्छे से एक बार प्याज के साथ मिक्स करते हुए 2-3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब ये जो हमने तीनों सॉस बनाए थे ना, इस सॉसेस को हम डाल देंगे और इन सॉसेस को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया था ना, हम उसे डालेंगे। तो एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर तले पर बैठ जाता है। तो ये घोल डाल देते हैं और घोल को भी हम मिक्स करेंगे। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ही कम डालना है, क्योंकि जो हमने पानी इस्तेमाल किया था ना सब्जी से निकला हुआ, उसमें भी नमक है और कुछ नमक सॉसेज में भी होता है। अब इन सभी चीज़ों को, यानी कि कॉर्नफ्लोर के घोल को, सॉस को हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हो एक थिकनेस आ गई है, जैसे सूप में होती है ना, वही थिकनेस आ गई है, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाली। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये जो हमने अपने मंचूरियन बनाए थे, इसको हम डाल देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम रेस्टोरेंट होटल में महंगी मिलने वाली रेसिपी वेज मंचूरियन बना रहे हैं। आप देख सकते हो कितने बढ़िया सॉफ्ट मंचूरियन हमारे बने थे। और अब हमने इसको ग्रेवी के साथ डाल दिया है, तो ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ आधा मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मंचूरियन 2 तरह से बनाए जाते हैं, एक होते हैं ग्रेवी वाले, एक होते हैं बिल्कुल ड्राई। उसमें ग्रेवी नहीं होती है, सिर्फ कोटिंग होती है। तो अगर आप ड्राई मंचूरियन पसंद करते हैं तो इसको आप लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो ये जो ग्रेवी है ना, ये काफ़ी ड्राई हो जाएगी
और अच्छे से कोट हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाले मंचूरियन आज बनाने वाली हूँ, जैसे कि हम बड़े बड़े होटल में जा करके खाते हैं। तो लीजिए, हमने अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए पका लिया है ग्रेवी के साथ। ऊपर से हम थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरा प्याज डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा टच आ जाता है देखने में। और ना हो तो कोई नहीं, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। चलिए, अब हमारी मंचूरियन बन करके है बिल्कुल तैयार। बताइए कौन कौन है जो होटल रेस्टोरेंट जा करके मंचूरियन सबसे पहले मंगाता है। सभी की फेवरेट होती है, लेकिन हमने इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया है। एकदम सॉफ्ट इसकी मंचूरियन बनी है और ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बनाई है। तो लीजिए भाई, बिल्कुल तैयार है रेस्टोरेंट होटल स्टाइल वेज मंचूरियन। एकदम